जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होकर एक शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो हम लोग कक्षा 8वीं की गणित पाठ्य पुस्तक में प्रश्नावली 7.2 को कर रहे हैं और इसके अंतर्गत हम सभी ने प्रश्न संख्या 1 को किया था। प्रश्न संख्या 2 अभी हम करेंगे। प्रश्न कहता है कि बताइए यह कथन जो दे रखे नीचे वह सत्य है या असत्य। पहला प्रश्न है, किसी भी विषम संख्या का घन सम संख्या होता है। अब देखिए, मैं इसका उत्तर तो बताऊंगा कि यह सत्य है या असत्य है। इसके साथ मैं आपको कारण भी बताऊंगा कि यह सत्य है तो क्यों है और असत्य है तो असत्य क्यों है। तो सबसे पहले हमें दे रखा है किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। तो क्या हम किसी भी विषम संख्या का घन करें, यानी विषम संख्या ले लेते हैं 3, तो क्या 3 का घन सम संख्या होता है? तो नहीं जी, या तो 27 होता है। तो यह तो एक विषम संख्या है, यानी किसी भी विषम संख्या का घन सम संख्या नहीं हो सकता है, क्योंकि आप उसका अंतिम अंक अंतिम में तो विषम संख्या से गुना करोगे और विषम संख्या को विषम संख्या से गुना करने पर कभी भी सम संख्या नहीं आता है। इसीलिए यह कथन असत्य है। तो पहले का उत्तर हो जाएगा असत्य। दूसरा प्रश्न दे रखा है कि एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है। क्या कोई पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त होता है? तो नहीं। जैसे आप लोग 10 का घन करते हो तो क्या आता है? 1000 आता है। 1000 में 3 शून्य आता है। तो जो पूर्ण घन होता है वो हमेशा 3 शून्यों पर समाप्त होता है, और जो वर्ग होता है वो हमेशा 2 शून्यों पर समाप्त होता है। तो यहाँ दे रखा है कि एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है। अगर यहाँ दिया हुआ रहता कि होता है तब तो यह गलत है, लेकिन यहाँ दे रखा है कि नहीं होता है, तो यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि यह 3 शून्यों पर समाप्त होता है। तो यह कथन हमारा सत्य है। प्रश्न संख्या 2 सत्य। प्रश्न संख्या 3 दे रखा है। तो बच्चों, प्रश्न संख्या 3 दे रखा है कि यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है। यह बात हमेशा तो सत्य नहीं होती है। क्या यह बात सत्य है कि क्या किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होगा? उदाहरण के लिए 5 का वर्ग करते हैं तो यह संख्या 25 आता है। 5 का वर्ग करने पर तो यह 5 पर समाप्त होता है और उसका घन 25 पर समाप्त होगा, यानी इसको 125 आ रहा है। तो चलिए ठीक है, तो इस 25 पर समाप्त होता है। 15 का घन करते हैं, 15 एक संख्या है, 15 का 25 पर समाप्त होता है। यह बात असत्य है, क्योंकि 15 का घन करने पर 3375 आता है, ना कि 3325। प्रश्न संख्या 4 में देखा है कि ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। तो यह बात तो गलत है, क्योंकि हम लोग 2 का ही घन करते हैं तो यह 8 होता है, और यह प्रारंभ ही 8 से हो रहा है, समाप्त भी 8 पर हो रहा है। तो यह बात असत्य है, क्योंकि 2 का घन ही 8 होता है। प्रश्न संख्या 5 दे रखा है कि 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है, तो हमेशा 4 अंकों की संख्या बनाती है। जैसे हम लोग यहाँ पे 10 का घन करते हैं, ठीक है, तो 10 का घन करने पे क्या होता है? 1000 होता है। इसमें कितनी संख्या है? 1 2 3 4, 4 संख्या है। यदि आप लोग 11 का घन करोगे तो 1331 आएगा, तो यह भी 4 संख्या है। यानी आप कोई भी 2 अंकों की संख्या का घन करोगे तो वह कम से कम 4 अंकों की संख्या बनेगी, और अधिक से अधिक 6 अंकों की। कम से कम 4 अंकों की संख्या बनेगी और अधिक से अधिक 6 अंकों की। 7 अंकों की संख्या वह कभी नहीं बनती है, क्योंकि आगे प्रश्न दे रखा है कि 2 अंकों की संख्या का घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। तो वह बात भी गलत है, क्योंकि 2 अंकों की संख्या का आप जब भी घन करते हो तो उसका घन हमेशा 4 है। तो प्रश्न संख्या 6 का भी जो कथन है वो असत्य दे रखा है। प्रश्न संख्या 7 दे रखा है कि एक अंक वाली संख्या का घन एक अंक वाली संख्या हो सकती है। तो हाँ, यह बात बिल्कुल सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि यदि हम लोग 1 का घन करते हैं तो 1 आता है,
2 का घन करते हैं तो 8 आता है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। तो ये था प्रश्न संख्या 2, प्रश्नावली 7.2 का। आशा करता हूँ सभी को समझ में आएगा। इस वीडियो का टारगेट 100 लाइक, देखते हैं कितनी जल्दी आप सभी 100 लाइक तक करते हो। तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा, साथ ही आप अपने परिवार भारत क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।